गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 4 और सूजल अभी तक सो रही है। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली थी क्योंकि मुझे कुछ घर का पर्सनल काम था। और सूजल बोली कि शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग जाएंगे चिंचन बीच, थोड़े बहुत रील शूट करेंगे। लेकिन अभी तक है ना मैडम घोड़े बेच के ना सो रही है। अरे यार, ये तो मोबाइल देख रही है। 4 बज गए 4। मैं उठ गई ना। मैं हमेशा 3 बजे सोती हूँ, 4 बजे उठ जाती हूँ। हाँ तो अभी चिंचन जाना है कि नहीं जाना? मैं अभी सो जाऊं? हम तो 4 घंटा सोए। तो फटाफट से अब हो जाते हैं रेडी। एक्चुअली हमारे घर में ना दो मिरर है, एक ड्रेसिंग टेबल में है और एक कबर्ड में है। लेकिन हम दोनों यही मिरर यूज़ करते हैं क्योंकि है ना ये ड्रेसिंग टेबल के अंदर ही ना सारी चीज़ें और सारे स्टफ़ रखे रहते हैं हमारे। और फिर दूसरा जो मिरर है वहाँ जाओ, फिर वापस आओ, फिर यहाँ से सामान उठाओ, फिर वापस मिरर के पास जाके तैयारी करो, तो हो नहीं पाता। और सूजल है ना बार बार ऐसे दरवाज़ा खोल के है ना मुझे हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। और इसी बात पे ना हमारे कई बार है ना तू मैं भी हो जाती है, हमारे बीच में बहस हो जाती है बहुत बड़ी। और हम जेंट्स को ही हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। कोई बात नहीं, मेरी तैयारी हो चुकी थी और जैसे हम लोग हॉल में पहुंचे तो यहाँ पे टीवी चालू ही था। वो तो अच्छा हुआ कि सूजल ने नोटिस नहीं किया, वरना यहाँ पे मुझे 2 गालियाँ पड़ती। और जब तक सूजल का ध्यान जाता तब तक मैंने चुपचाप से रिमोट उठाया और टीवी को बंद कर दिया। तो हम लोग जा रहे थे बीच पे सॉन्ग शूट करने और हमारे वापस आने का कोई टाइम फिक्स नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी प्यारी मछलियों को मैं ही खाना डाल देता हूँ। क्योंकि है ना ये काम है ना डेली सूजल करती है और मुझे है ना टाइम बहुत कम मिलता है, इसलिए आज मैं ही अपनी प्यारी प्यारी मछलियों को खाना खिला रहा हूँ। तो अब चलते हैं गैलरी से अपना लकी बम्बू ट्री लाने के लिए। एक्चुअली लकी बम्बू ट्री जो है वो मेरे फिश टैंक के साइड में रहता है, लेकिन सुबह में इसको थोड़ा सा वॉश करके हम लोगों ने गैलरी में रख दिया था ताकि इसको फ्रेश एयर मिले। इसकी वजह से जो इसके पत्ते हैं वो पीले नहीं पड़ेंगे और ये प्लांट काफ़ी हरा भरा रहेगा। एक्चुअली छुट्टी के दिन है ना ये सारे काम मैं ही करता हूँ क्योंकि मुझे प्लांटेशन लगाना घर में बहुत पसंद है, मगर बाकी वीकडेज में सूजल ही ये काम करती है। तो फाइनली मैं जाने के लिए रेडी हो गया और ये देखो शूज़ है ना मेरे सूजल ने वॉश करके यहीं रख दिए। ये है ना हमेशा यही काम करती है, जब भी इसको टाइम मिलता है ना बस जूते घिसने में लग जाती है। तो गाइज मैंने है ना अब यहाँ पे से अपनी स्लीपर उठा ली क्योंकि इस टाइम पे स्लीपर जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है। अगर समंदर किनारे में दूसरे शूज़ पहन के जाऊँगा ना तो उस पर रेत लग जाएगी और शूज़ खराब हो जाएंगे। हम्म गाइज अगर आप कभी चिंचन बीच की तरफ गए होंगे ना तो टर्निंग पे ये आपको रोस्टेड चने सिंगदाने वाले ज़रूर मिल जाएंगे। इसके पास से आप कभी एक बार है ना खा करके देखना, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। मैं तो जब भी यहाँ पे आता हूँ ना तो बिना चने सिंगदाने लिए बीच पे जाता ही नहीं हूँ क्योंकि बीच की ठंडी ठंडी हवा के साथ में ये रोस्टेड चने सिंगदाने की टेस्ट, ओ वाओ। और इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद हमने कर दिया अपना वीडियो शूट स्टार्ट। एक्चुअली बहुत से लोग हैं ना पूछ रहे थे ये कौन सी लोकेशन है, तो मैं बता दूं कि चिंचन बीच के बाजू में ही जो चर्च है उसके साइड में ये तालाब है। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लेकिन अचानक से मैंने ये वीडियो शूट किया तो किसी को मतलब पता ही नहीं चला कि ये चिंचन बीच है। तो यहाँ का शूट खत्म करने के बाद हम निकल गए बीच की तरफ। यहाँ पे तो भाई गाड़ी है ना रेत में फंस रही थी, इसलिए मैंने सुजल को नीचे उतार दिया, वरना अगर गाड़ी यहाँ पे फंस जाती ना तो हम दोनों की ना हवा टाइट हो जाती, क्योंकि रेत में गाड़ी फंसने के बाद धक्का मारना है ना खाने का काम नहीं है। और फिर यहाँ से हम लोग निकल गए बीच की तरफ। वैसे तो बोईसर में घूमने के लिए बीच के अलावा और ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे हर एरिया में एक अलग अलग अपने बीच है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा चिंचन बीच ही पसंद आता है क्योंकि एक तो ये साफ़ सुथरा होता है, यहाँ पे ज़्यादा गंदगी नहीं होती, केमिकल का पानी नहीं होता और यहाँ पे लोग भी ज़्यादा आते हैं। यहाँ का व्यू भी बाकी बीच से काफ़ी अच्छा है। तो गाइस जैसे हम लोग बीच पे शूट करने लग गए ना, पता नहीं ये कुत्ता कहाँ से आ गया। मेरे हाथ में ट्राइपॉड स्टैंड, जैसे इसने देखा ना इसको लगा कुछ खाने की चीज़, इसलिए हमारे पास पास ही घूम रहा था। हम लोगों ने कितना भगाया लेकिन ये जा ही नहीं रहा था। सूजल तो इसको परेशान हो गई थी। स्टार्टिंग में तो सूजल को लगा कि काटेगा, लेकिन बेचारा बहुत अच्छा था। जहाँ जहाँ हम लोगों ने फ्रेम लगाया ना ये वहाँ वहाँ हमारे साथ घूम रहा था। फिर मैंने इसके साथ में एक फ़ोटो क्लिक की जो कि रैंडमली बहुत अच्छी आई थी और फिर हम लोग दोनों साथ में खेलने लग गए। ये भी मेरे साथ में काफ़ी एंजॉय कर रहा था और मैं भी इसके साथ में काफ़ी एंजॉय कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ये पलट के मुझे काट ना ले, क्योंकि मेरे बहुत पास आ जा रहा था। और आप देख सकते हो किस तरीके से मेरे पीछे ये छलांग लगा रहा है।
तो फिर हम लोग टाइम पास करने लग गए और ये कुत्ता भी बेचारा हमारे बाजू में बैठा था, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा था, इसके लिए हम लोग सोचे कि यहाँ से निकलते हैं, लेकिन ये है ना हमारे पीछे ही पड़ गया। देखो किस तरीके से गाड़ी के साइड से दौड़ रहा है, हमारे साथ साथ ही चल रहा था ये भी। अरे बाप रे, वो कैसे भाग रहा है हम लोग के पीछे। आरामात आरामात जा घरी जा. तो गाइज ये देखो ये यहाँ पे भी आके बैठ गया, तो मैंने सुजल को भेज दिया कि कुछ खाने के लिए लेके आओ। जैसे कि यहाँ पे जो चाइनीज़ भेल है ना वो काफ़ी फेमस है और मैंने इसके लिए 2 पाव भी मंगाए। यहाँ की जो चाइनीज़ भेल है वो बहुत फेमस है। एक्चुअली मेरा और सुजल का कॉलेज भी यहीं पीछे, हम लोग ने यहीं से कॉलेज किया है, इसके लिए हम लोग को बहुत पहले से इसकी टेस्ट के बारे में पता है। और रही बात हमारे कॉलेज की, तो हमारा कॉलेज भी जस्ट बीच के सामने ही है। किसी और ब्लॉग में मैं आपको अपना कॉलेज भी दिखाऊंगा। फिलहाल अभी तो अपनी चाइनीज़ भेल फटाफट से ख़त्म करते हैं और निकलते हैं, क्योंकि दूसरे दिन के लिए हमें कुछ खरीदारी भी करनी है। तो गाइज फाइनली अब हम लोग पहुंच गए बोईसर मार्केट और कल है अंगारिका चतुर्थी और हमें लेना था पूजा का सामान और थोड़े बहुत फूल। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बाइक के साथ मैं रुक गया और सुजल को भेज दिया सामान लेने। तो गाइस और जगह के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी हमारे बोईसर में कोई भी छोटा बड़ा फेस्टिवल आता है ना, तो यहाँ पे ना भीड़ बहुत हो जाती है और ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि यहाँ पे ट्रैफिक में ना हम लोग फंस ही जाते हैं। और अगर आपको कभी भी बोईसर में कोई पूजा पाठ का सामान चाहिए होगा ना, जैसे फ्रूट्स और फूल, तो यहाँ पे जो लेडीज़ बैठती है ना, इनके पास आपको सब चीज़ मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं। बोईसर स्टेशन से जब आप सामने शिव मंदिर के पास आओगे ना, तो सारी चीज़ें ना यहीं मिल जाएगी। तो गाइस सामान लेके अब हम निकल चुके हैं घर की तरफ और वक्त आ गया आज के वीडियो को यहीं एंड करने का। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।